अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन नईम है और ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से रखी गई है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम प्राइस एक्शन का बेसिक कोर्स कर रहे थे। बेसिक कोर्स जो हमारा है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। उसकी अब प्रैक्टिकल जो हैं वो जारी हैं, ग्रुप में चेक भी हो रहे हैं। तो उसके अलावा आज थोड़ा एडवांस की क्लास देने जा रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, उसी बेसिक कोर्स के साथ रिलेट करके आप लोगों ने इसको क्या करना है, जब प्रैक्टिकल करें तो इसको भी साथ यूज करना है। तो सबसे पहले ये अलर्ट है जी, ये क्लास सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। ये मोहम्मद ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। आप इसको रिकॉर्ड या कॉपी नहीं कर सकते, किसी को दे भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसका एहतियात ज़्यादा करना, क्योंकि ये चीज़ें जो देने वाली नहीं होती, इसको क्या करनी होती है, एडवांस की चीज़ें किसी को नहीं देनी बगैर इजाज़त के। और अगर देंगे तो आप उसके बदले में आखिरत के दिन नेकियां देने के पाबंद होंगे, ठीक है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं चलता हूँ चार्ट के ऊपर, ठीक है जी। चार्ट शो हो रहा है सबको? जी सर, शो हो रहा है। जी हो रहा है सर। चले, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, ये आप लोगों के सामने चार्ट है जी, किस चीज का? यूरो यूएसडी का। किस चीज का है? यूरो यूएसडी का है। अच्छा, मेरी गलतियां ना निकालने लग जाना, ये ट्रेंड लाइनें नहीं लगी हुई, ये आगे जाके आप लोग पढ़ोगे ये और चीजें, फिर को पता नहीं सर ने तो ट्रेंड लाइन नीचे लगाई हुई है और हमें कहते हैं ऊपर लगाए हैं। तो अच्छा जी, देखिए, एक तो पहली बात, रूल जो बेसिक हैं वो सेम है। मेरी बात याद रखें, चाहे आप लेवल लगाते हैं चाहे ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो वो रूल्स जो है ना वो बिल्कुल सेम है, उनको चेंज नहीं करना। तो मतलब ट्रेंड लाइन भी वैसे लगानी है और लेवल भी बिल्कुल वैसे लगाने हैं, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं कि एडवांस हम सीखने से पहले कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस वजह से ये मैं बेसिक के ऊपर एक थोड़ी सी एडवांस क्लास साथ मिला के तो उसको ऐड करके, ताकि आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करके डेमो करके उसके बाद रियल पे चले जाएं, ठीक है। ताकि आप लोगों की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत क्या है, ट्रेडिंग से अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग से अर्निंग हम थोड़े अरसे में यानी कि स्टार्ट करें, उनके लिए ये क्लास बहुत अहम है। जो कहते हैं हमने एडवांस सीखना है, सीखने के बाद स्टार्ट करना है, जिनके पास टाइम है तो वो बेशक अभी मतलब ये डेमो की प्रैक्टिस ना करें, या फिर प्रैक्टिकल जो हो रहे हैं वो क्या करते रहें, उनको तो करें, लेकिन डेमो की अभी उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डेमो बेशक एडवांस सीख के उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो बेसिक के ऊपर जो कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत अहम है। वो इन चीज़ों को सख्ती के साथ अपने ऊपर क्या कर ले, नाफिज कर ले। ये नहीं कि पिछली चीज़ें भुला देनी है, वो भी सारी साथ रखनी है और इन चीज़ों का भी साथ इजाफा करना है। मैंने आप लोगों को कहा था कि क्या करना है, टोटल जो कैंडल्स होती हैं ना वो तकरीबन तकरीबन 50 प्लस कैंडल्स हैं जो याद करनी होती है। भाई ये कौन सी है, ये इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, ये फलां, यानी कि नाम है, ये हैमर है, ये मिसाल के तौर पर हर कैंडल्स के अपने नाम हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इनके नाम याद करने से बेहतर है जो टाइम हमने वहां पे लगाना है, दो कैंडल्स याद कर लेनी है। पहली चीज, कौन सी दो कैंडल्स, वो मैं पीछे बार बार बता चुका हूँ, एक मोमेंटम कैंडल और एक रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। तो मोमेंटम कैंडल क्या होती है, सबसे पहली जो सवाल बनता है, मोमेंटम, देखें नाम से ज़ाहिर है जिसके अंदर मोमेंटम नजर आ रही हो, ठीक है। तो इस चार्ट के ऊपर अगर आप लोगों को मैं कहूँ कि मोमेंटम कैंडल, यहाँ से अगर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं, यहाँ से नीचे सेल की ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं, तो मोमेंटम कैंडल यहाँ जब अप ट्रेंड चला था, जो ट्रेंड मतलब पीछे क्या हुआ, मतलब अप ट्रेंड रिवर्स हुआ, डाउन ट्रेंड जाना स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। अब जहाँ पे मार्केट पहुंच चुकी है ये नहीं, यहाँ पे जब मार्केट थी, तो यहाँ पे अगर देखें जैसे ही दो स्विंग बने, मिसाल के तौर पर पहले तो हायर हाई बनना बंद हुए, मार्केट साइड वे में आ गई,
तो इसके दो चांसेस होते हैं। देखिए मार्केट चाहे नीचे जा रही हो चाहे अप जा रही हो, मतलब डाउन ट्रेंड में हो चाहे अप ट्रेंड में हो, तो मार्केट जैसे ही गिरती जाती है ऐसे, ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा है कि लोअर लो बनाना बंद कर देती है ऐसे, ठीक है। अब दूसरी जो चीज होती है ना, वो माइंड में रखे, या तो यहीं पे साइडवे ट्रेंड कुछ देर के लिए स्टार्ट कर देगी, साइडवे ट्रेंड, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लोअर लो जब बनना बंद हुए तो उसने क्या किया, वो पिछले लो को ब्रेक करके वो ऊपर निकल गई, ठीक है, फौरी ट्रेंड रिवर्स हो गया। दो तरीके होते हैं, एक तो या फिर कुछ अरसा साइडवे चलती है, रेंज करती है, फिर ट्रेंड रिवर्स होता है, या फिर क्या करती है, फौरी रिवर्स हो जाती है। और तीसरी चीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि कुछ दिन यहाँ पे रेंज करने के बाद वो दोबारा क्या करे, नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर दे। अब यहाँ पे लेवल बन चुका होता है ना, जब मार्केट बार बार यहाँ पे आके टकरा रही है तो यहाँ पे एक लेवल बन जाता है, तो इस लेवल को ब्रेक करके फिर रीटेस्ट दे के नीचे निकल जाती है, मजीद नीचे अगर जाना हो तो, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इनको इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये आप लोग सीख चुके हो। लेकिन बात है अब जब आप ट्रेंड लाइन लगाते हो, अब अक्सर ये डेमो पे गए हुए हैं ये लड़के भी ये गलतियां करते हैं कि ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक है, ट्रेंड लाइन अपना चाहे 10वां टच दे रही है, ठीक है, वो क्या करते हैं, देखिए मैंने वैसे क्लास में तो कह दिया जब मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आए आप सेल कर दें, ट्रेंड लाइन के पास आए सेल कर दें। लेकिन ये प्रोफेशनल का ये तरीका नहीं होता कि सारी सेल 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 करता रहे। हाँ, शॉर्ट मतलब बिल्कुल छोटे से छोटा अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब छोटा रिस्क, तो वो ले सकते हैं, एक अलग बात है। लेकिन प्रोफेशनल का ये तरीका नहीं है। प्रोफेशनल किस अंदाज से देखते हैं, वो ना थर्ड टच को बड़ी अहमियत देते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। अब ऐसे अगर ट्रेंड लाइन लगी होगी तो एक तो यहाँ पे टच था, मार्केट नीचे आई, ठीक है, फिर मार्केट ने जाके दूसरा टच दिया ट्रेंड लाइन को, फिर जब तीसरा टच दे के यहाँ पे आएगी ना ये वाली मोमेंटम कैंडल सेल की नजर आ रही है, तो इसके ऊपर इंटर होंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है, साथ बोले जरा। ये जो मोमेंटम कैंडल आप लोगों को नजर आ रही है ये वाली, ये सेल की मोमेंटम है। सेल की मोमेंटम में ऊपर की तरफ से विक्स हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके क्लोज के ऊपर क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, ठीक है। और जो मैंने तरीका बताया था, आप इस जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ठीक है, एविडेंस मिला आप लोगों को ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का, उसके बाद आपको एक और एविडेंस मिला किस चीज का जी, सॉरी, एक तो हायर हाई बनना बंद हुए थे, पीछे से जो ट्रेंड आ रहा था उसका हायर हाई बनना बंद हुए। दूसरा एविडेंस क्या मिला कि जो हमने ट्रेंड लाइन खुद लगा रखी थी, ये वाली अप ट्रेंड की जो पीछे हमने लगा रखी थी, वो ब्रेक हुई, उसके बाद रीटेस्ट दिया उसने, चाहे वो इस ट्रेंड लाइन का दे या किसी लेवल का दे, अगर यहाँ पे लेवल पड़ा है तो इसका दे दे, ठीक है, इसमें से किसी का रीटेस्ट दिया और क्या कर दिया, मोमेंटम कैंडल सेल की दे दी, तो हम इस पे एंटर हो गए, जैसे ये बन रही है, ठीक है, एक लिहाज से इस पे हमने एंट्री ली थी, तो वो तो 1:2 या 1:1.5 यानी कि हमने टीपी हो गई, वो तो खत्म हो गई। फिर नेक्स्ट एंट्री जो है वो थर्ड टच पे भी हम ले सकते हैं, ठीक है, थर्ड टच पे मोमेंटम मिले तो हम दोबारा ले सकते हैं। लेकिन अभी तक सेल की, जब तक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक ना हो, दोबारा रीटेस्ट ना दे, तब तक बाय की एंट्री का हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो सेल की यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ टच फिफ्थ टच वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, तो मेन जो टच होता है वो थर्ड टच मेन माना जाता है। अब ऐसे ही लेवल के अंदर, अब यहाँ पे एक लेवल है, बहुत अहम बातें हो रही हैं, इसके ऊपर तवज्जो रखनी है। तो ये लेवल है, लेवल के ऊपर जब मार्केट एक दफा टकरा के आई, नीचे से आई ऐसे टकराई, फिर नीचे आई, फिर घूम फिर के फिर टकराई, फिर जब घूम फिर के तीसरी दफा टकराई ना, यहाँ पे अगर सेल का एविडेंस मिले, ये नहीं कि डायरेक्ट बस थर्ड टच पे सेल ले लेना, सेल का एविडेंस मिले तो यहाँ पे सेल कर देना, ठीक है। अब जब ये सेल प्रॉफिट दे के जाएगा तो चौथी दफा अगर आप सेल की लेते हो तो बहुत कम रिस्क के साथ लेना, कि मे भी आप, क्योंकि ये लेवल दीवार है, आखिर वीक तो हो चुकी है बार बार, जब चीज उसको टकरा रही है तो साफ जरा उसने वीक होना है, मे भी चौथी दफा ब्रेक करे या पांचवी दफा या जब भी करे, वो अब ब्रेक होने के चांस उसके बन जाते हैं। तो प्रोफेशनल का यही तरीका है, थर्ड टच के ऊपर लाजमी एंट्री की कोशिश करता है फाइंड करने की, पहला दूसरा टच
कम इज्जत देता है लेकिन थर्ड टच को बढ़ा देता है। अब बात हो रही थी मोमेंटम की। मोमेंटम कैंडल ये एक अपने जहन में बिठा लें, तो इसका चाहे सेल की मोमेंटम है या फिर बाय की है, बाय की मोमेंटम बनती है। अब ये सवाल पैदा होता है, देखें बातें छोटी छोटी होती है लेकिन इनके ऊपर तवज्जो रखना है। अब देखें यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन कौन सी लगाई हुई है, सेल की लगाई हुई है, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन आपकी सेल की है तो इसके अंदर एंट्री भी सेल की ढूंढनी है जब तक ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक ना हो। अब देखिए यहाँ पे सेल की एंट्री ली थी, ठीक है, वो दोबारा ऊपर गई, और इसको भी अगर देखा जाए ना, मोमेंटम छोटी सी बन रही है बाय की, ये भी बाय की मोमेंटम बन रही है, तो इनके ऊपर बाय की एंट्री नहीं ले लेनी, ठीक है। तो जब तक आपको ठोस एविडेंस ना मिले बाय के, तब तक बाय की एंट्री का हम नहीं सोचेंगे। हाँ, सेल का कोई मिल जाता है सेल की ले लें, ठीक है, इस पे मैं मना नहीं कर रहा। बात वही दोबारा दोहरा रहा हूं, जिस तरफ देखें, असल एक बात है, एक ही फिक्रा है, जिसको आप लोगों को समझ आ गया तो समझे, सारी बात समझ आ गई। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बहुत से ट्रेडर कहते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है, ट्रेड भी उसी तरफ की एक्टिव करें, ठीक है। अगर यहाँ पे बाय का ट्रेंड चल रहा है, मिसाल के तौर पर अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, तो इसमें मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप बाय की एंट्री ढूंढें, सेल की ना ढूंढें, ठीक है। ये एक मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा। तो अब हमेशा जब ट्रेंड डाउन का चल रहा हो तो सेल की एंट्री ढूंढनी है, जब अप का चल रहा हो तो बाय की एंट्री ढूंढनी है, और उसी की मोमेंटम कैंडल ढूंढनी है। ये बात क्लियर होगी सबको, या इसमें कोई किसी का कोई सवाल है? देखें अब हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे देखा जाए ना, सेल वाली तो हमने पकड़ी, जैसे ही सेल की हमें एविडेंस पूरे पीछे से मिले, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, जो भी सारे एविडेंस मिले, सेल की एंट्री हमने पकड़ी। जैसे ही बाय की मोमेंटम बनी, यहाँ पे बाय की एंट्री हम नहीं पकड़ रहे, क्यों? क्योंकि हमें पता है ट्रेंड सेल का चल रहा है, तो सेल वाली, फिर यहाँ पे एक और बनी हमने फिर पकड़ लिया, यहाँ पे और बनी हम फिर पकड़ सकते हैं। एक वैसे बात कर रहा हूँ जनरल, लेकिन मेन जो चीज है वो थर्ड टच को एंट्री के लिए यूज करना है। और पहली एंट्री मैं समझा चुका हूँ कहाँ पे लेनी है, जैसे ही पिछले मतलब जो टॉप स्विंग था अप ट्रेंड का, जो टॉप पे स्विंग था उसका, एक तो क्या करे, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, दूसरा उसका लो भी ब्रेक कर दे, ठीक है। ये लो इसको भी मानते हैं और ट्रेडर इस पिछले को भी लो मानते हैं, ठीक है। इनमें से जो भी ब्रेक हो और सेल की मोमेंटम कैंडल मिल जाए तो आप यहाँ पे एंट्री, यानी कि कब ढूंढोगे एंट्री, यहाँ पे नहीं करनी एंट्री, रीटेस्ट पे जाके यहाँ पे मोमेंटम कैंडल मिले या फिर लेवल के ऊपर मिले तो यहाँ पे एंट्री लेनी है। बार बार मैं वही चीजें दोहरा रहा हूँ, यही बेसिक है। इनको अगर हर ट्रेड में यूज करोगे तो तब जाके आप लोग कामयाब हो सकते हो, ये बेसिक है, ठीक है। और एक बात और भी मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, अगर आप लोगों ने कामयाब होना है ना, ये बेसिक लाजमी करना है। अगर बेसिक आप छोड़ देंगे तो आप कामयाब भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो बेसिक के ऊपर ही पैसा बन सकता है, बेसिक के ऊपर प्रैक्टिस करें, इन बेसिक चीजों को माइंड में फुल ऐसे बिठा लें, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे खाने के बगैर आप नहीं रह सकते, वैसे ही बेसिक के बगैर आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अब थोड़ी सी टीपी एसएल की बात करते हैं। मैंने आपको लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन का एक वो दिया था, क्या नाम है, टूल, यहाँ खड़ा हुआ है ये वाला, ये देखें, ये लॉन्ग पोजीशन का है जब बाय करना हो, और ये शॉर्ट पोजीशन का भी साथ है, ये शॉर्ट पोजीशन जब सेल करना हो। तो अब इस पे कैसे करना है, देखिए ये मोमेंटम बनी है, ये मोमेंटम के ऊपर आपने इसको क्लिक करना है, तो ये ऊपर पिछले स्विंग से 5-10 पिप कहाँ पे बनेंगे, ये बन गया, ठीक है। ये आपका एसएल हो जाएगा, और नीचे 1:2। अब तवज्जो रखना सारे, यहाँ पे कोई चीज समझ ना आए तो बताना। ये आपका क्या है, एसएल बन रहा है, और टीपी यहाँ पे देखना 0.55, जहाँ पे है 1:1.5, यानी कि 1.5 कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं 1.2, यानी कि जो रेशो मैं शुरू से समझा रहा था कि रेशो क्या होती है, तो ये समझ लें 1:2 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1:, अगर 1.5 भी हम करें तो ये यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आके टीपी होगा। अब एक और बात, जब एंट्री ले ली, एंट्री एक्टिव हो गई, तब उसको नहीं छेड़ना जब तक या टीपी करेगी या एसएल, एक बात। दूसरी चीज, जब 1:1 मिसाल के तौर पर आपने
1:1 यहाँ पे रखा होता, ये मैं 1:1 करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ तक, ये देखें 1:1 हो गया, 1.3 हो रहा है थोड़ा ऊपर, ये हो गया 1। ठीक है, अब सुने ये बात बहुत अहम है। 1:1 का मतलब है जितना आपने एसएल लिया था उतना आपके प्रॉफिट में आ जाए तो एंट्री को हाफ क्लोज कर देना। ठीक है, हाफ क्लोज मैंने आप लोगों को कई दफा कहा है कि क्लास से पहले याद दिलवाना, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा लेकिन आप लोगों को याद ही नहीं रहता। तो तवज्जो अगर करेंगे तो आप लोगों का फायदा है, वरना मैं तो जो चीज याद होती है अपनी तरफ से करवा देता हूँ। तो क्या है ये हाफ क्लोज, क्या होता है यानी कि आधी एंट्री को क्लोज कर देना और आधी एक्टिव रहे। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन इसको कहते हैं। ये ब्रेक इवन भी समझ आ गया, और आप लोगों को ये एंट्री कहाँ पे लेनी है, जैसे ही मोमेंटम कैंडल क्लोज दे, जब तक रनिंग में हो तब तक एंट्री नहीं लेनी। अच्छा, एक और जो सबसे अहम बात है, अच्छा मोमेंटम कैंडल की क्लोज H4 में भी नहीं देखनी। अगर H4 में आप एनालाइज कर रहे हैं तो आपने H1 में आके मोमेंटम कैंडल को देखना है। ठीक है, ये भी एक बात जहन में रख लें, या M30 में या H1 में मोमेंटम कैंडल के क्लोज के ऊपर एंट्री ले लेनी है। एक ये बात होगी। चले, दूसरी बात है रिजेक्शन। अब रिजेक्शन क्या होती है? रिजेक्शन अगर सेल की एंट्री में ऊपर से मिल रही हो वो रिजेक्शन आपके फायदे की होती है। अगर नीचे से मिलना शुरू हो जाए तो ऐसी एंट्री ना लें। ठीक है, इग्नोर करें। ऊपर से रिजेक्शन जितनी ज्यादा मिले उतनी अच्छी चीज है। ठीक है, उसके बाद अब जहन में आ गया कि कम से कम जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, जो टीपी है, वो 1.5 का होना चाहिए, कम से कम रेशियो उसकी। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या पिछले स्विंग के ऊपर 5-10 पिप, मतलब ये जो ब्रोकर होते हैं उनका अपना स्प्रेड कमीशन होता है, वो कमीशन जितना बन रहा हो उससे ऊपर रखें। ठीक है, ताकि वो यहाँ तक इसके बराबर भी मार्केट जाए तो उसका जो कमीशन है वो आस्क प्राइस ऊपर चली जाती है तो कमीशन कटता है। तो वो आस्क प्राइस और बिड प्राइस, दो प्राइसेस चल रही होती हैं, तो वो फिर आपका एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए 5-7 पिप ऊपर रखा करें। ठीक है, तो ये दो चीजें समझ आ गई। और एक और बात के H4 टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? वो कम से कम मतलब 40 पिप का होना चाहिए। ठीक है, 40 पिप का एसएल लाजमी होना चाहिए कम से कम। ठीक है, और ज्यादा इतना भी ना हो कि आपका फिर अकाउंट भी उतना वो ना कर सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भी 60-70 पिप का होना चाहिए एसएल। ठीक है, टीपी फिर वही उसी के हिसाब से रेशो बना लेंगे 1:1 का। ठीक है, तो ये टीपी और एसएल की समझ आ गई। और एक बात जो अभी तक शायद मैंने पिछली क्लासों में भी ना बताई हो, कि मोमेंटम कैंडल अगर बहुत बड़ी बन जाए, ठीक है, मोमेंटम कैंडल अगर बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए, एसएल बहुत बड़ा हो रहा हो, तो ऐसी एंट्री को छोड़ देते हैं, क्योंकि एंट्रियां कोई कम नहीं पड़ रही, एंट्रियों के लिए और पेयर और जगह बहुत होंगी। ठीक है, तो ये ना सोचना बस यहाँ से मिल रही है इसको पकड़ो। अगर बहुत ज्यादा लंबी मोमेंटम कैंडल बन जाती है, नीचे यहाँ आके क्लोज देती है, तो ऐसी एंट्री का एसएल तो हमने इसके ऊपर रखना है, तो वो फिर क्या बहुत लंबा एसएल बन जाएगा, बहुत बड़ा। तो अगर मोमेंटम कैंडल लंबी ज्यादा हो तो हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एंट्री लेंगे तो एसएल क्या होगा, ज्यादा होगा, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की होगा। ठीक है, तो अगर मोमेंटम कैंडल हद से ज्यादा भी लंबी बन जाए तो वहां पे एंट्री नहीं लेनी। ब्रेक इवन भी समझा दिया है। तो टीपी के लेवल भी दो होने चाहिए, एक मैंने ब्रेक इवन कर लेना और दूसरा टीपी तक हाफ ट्रेड क्लोज हो जाएगी, हाफ आगे चलती रहे। वो जो आपने 1:2 का टीपी सेट किया होगा वहां तक हाफ ट्रेड को चलने देना। ठीक है, अब जो सबसे अहम अब बात चल रही है वो है एडवांस की, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एडवांस, ये बातें तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई थी। अब जो बात चल रही है वो है ब्रेकआउट। देखिए ब्रेकआउट, मैं उसकी थोड़ी एग्जांपल यहाँ पे देखता हूँ, पीछे कहीं पे यहाँ मिल जाती है तो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, अभी समझा देता हूँ। ठीक है, तो जी ये देखते हैं। एक तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की हुई थी काफ़ी चीज़ों की ना, क्लासेस जो देनी होती है वो भी यहाँ पे ऐसे प्रैंक खड़ी होती है, तो इन चीज़ों को अभी इग्नोर करें, फिर मज़ीद आगे देखते हैं।
यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा तवज्जो रखना अभी, अब यहाँ पे मार्केट बॉटम पे है, कुछ रूल्स अगर नहीं भी मिल रहे लेकिन समझाने के लिए मैं यहीं पे आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाएंगे, बोले किसी ने बोला नहीं है जब से क्लास स्टार्ट हुई है, जरा बताएं ट्रेंड लाइन लगाने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से करेंगे ना, बोले जी यहाँ। जी सर बिल्कुल। चले, और पहला जी स्विंग जी बना सर बिल्कुल। यहाँ, जब दूसरा स्विंग कंप्लीट हुआ यहाँ पे रखेंगे, तीसरा यहाँ, और लास्ट स्विंग ऐसे लगा देंगे ना। ये लास्ट स्विंग अगर मान लें हम ऐसे इसको ये ट्रेंड लाइन रख देंगे, ठीक है। जी जी सर। चले गुड हो गया। किसी को यहाँ पे कोई बात समझ ना आई हो या कोई चीज पूछनी हो तो वो भी पूछ सकता है। ट्रेंड लाइन तो सब लगा लेते हो ना, ये मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ जी। जी सर जी लगा लेते हैं। चले गुड हो गया। अब बात जो मैं समझाने जा रहा हूँ इसको तवज्जो से सुनना कि ट्रेंड लाइन अच्छी मोमेंटम के साथ ब्रेक हो, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो ये है कि देखें ये एक अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक हो रही है, ठीक है। अगर स्लो भी हो रही है तो हमारे जो लास्ट जो टॉप बना था इसका ये स्विंग, ये अगर ब्रेक हो गया, ये देखिए ब्रेक हो गया ना नीचे की तरफ, यहाँ ये ब्रेक हो गया जी जी तो सर। फिर भी ठीक है, सही है। अब बात करते हैं, एक तो रियल ब्रेकआउट होता है और एक फेक ब्रेकआउट होता है। दो चीजें ये मैं पहले पीछे भी बता चुका हूं, जिसको मैंने कहा था इनवैलिड ब्रेकआउट भी कहते हैं। तो आप लोगों ने चार्ट बनाया, अक्सर ये मार्केट ऐसे बाहर चली जाती थी, ऐसे थे आना, बोले सारे बोले जल्दी जल्दी जरा। जी बिल्कुल ऐसे। जब जी मार्केट जी सर जी बिल्कुल। जब मार्केट नीचे जाए, मतलब पिछले यानी कि इसको क्या चाहिए था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहती लेकिन वो नीचे चली गई, तो ये तब तो पता नहीं चलेगा जब हम इस स्विंग को मार्क कर रहे होंगे, बात समझना। क्योंकि इस स्विंग के बनने के बाद हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन रख दी, यहाँ तक थी ट्रेंड लाइन, ठीक है। जब नेक्स्ट स्विंग बना ये वाला, अगर इसको देखें तो फिर ये बाहर चली गई है, ऐसे ना, तो इसको हम कहेंगे फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। क्योंकि नीचे गई है लेकिन वापस आके क्लोज अंदर ही दिया और ऊपर की तरफ निकल गई, तो ऐसे ब्रेकआउट को आप लोग क्या कहते हैं, फेक ब्रेकआउट। बात समझ आ रही है मेरी। और जब मार्केट ने देखे पूरा ये मोमेंटम के साथ क्या किया, ब्रेक भी किया और पिछले स्विंग को भी ब्रेक किया, लोअर मतलब हाई अगर देखा जाए तो यहाँ पे पिछले हाई से लो था, ठीक है। और फिर अगर ट्रेंड लाइन भी लगा दे तो सेल की ट्रेंड लाइन भी यहाँ बनती थी। तो जब तक, बात अब जो मेन करने वाला हूं, जब तक जो टॉप वाला स्विंग था उसका लो ब्रेक ना हो तब तक आप उस ब्रेकआउट को रियल ब्रेकआउट नहीं कह सकते। क्लियर हो गया? एक ही लाइन में सारा मैंने बता दिया कि जब तक पिछले जो स्विंग बना था, जो टॉप वाला स्विंग था अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, सबसे डाउन वाला जो स्विंग था उसको क्या, उसके लो को जब तक मार्केट क्या ना करे, ब्रेक ना करे, तब तक वो रियल ब्रेक आउट नहीं होगा। जब उसको ब्रेक कर दे तो फिर वो रियल ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब इसको दूसरे लफ्जों में मैं कहूं कि जब मार्केट क्या करे, स्ट्रक्चर बना रही हो, कोई भी स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड का कोई भी स्ट्रक्चर बना रही हो और उसको क्या ना करे, फॉलो ना करे और क्या करे, नीचे चली जाए। अब देखें ये स्ट्रक्चर बन रहा था अप ट्रेंड का, ठीक है, और इसने थोड़ी सी नीचे चली गई, उसको फॉलो नहीं किया, तो ये क्या है, फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। और जब क्या करे, फिर दोबारा उसी स्ट्रक्चर में आ जाए, ये बात भी याद रखना कि फॉलो ना करे और दोबारा उसी स्ट्रक्चर में आ जाए तो इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद रियल ब्रेकआउट फिर मैं समझा देता हूं, जब मार्केट जब तक जो टॉप पे स्विंग था या बॉटम पे स्विंग था, जो आखिरी स्विंग है उसके यहाँ पे अगर अप ट्रेंड में देखा जाए तो जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं करती तब तक रियल ब्रेकआउट। एक तो हायर हाई बनाना बंद हो गई, दूसरा उसने क्या किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी। लेकिन सबसे अहम जो चीज है, ट्रेंड लाइन भी देखिए यहाँ पे तो ब्रेक हो चुकी है,
यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी तो ब्रेक कर चुकी है ना मार्केट यहाँ पे, ये कोई जी जी खास नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आगे जाएंगे तो मेन मेन हमें नजर आएंगे। अभी मैं इसके ऊपर सेल का लगा के दिखाता हूँ, अभी नजर आ जाएगा फेक ब्रेकआउट। तो ये फेक ब्रेकआउट बहुत से ट्रेडर को समझ नहीं आ रहा होता। ये फेक ब्रेकआउट जो होता है ना, ये बहुत ही काम की चीज है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो जल्दबाज लोग वहां पे एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रखें, फिर ये वाला स्विंग बना यहाँ पे, फिर नेक्स्ट स्विंग यहाँ पे रखें और एट द एंड यहाँ पे रख लेते हैं ये। अभी आगे चले, मार्केट नहीं चली तो ऐसे कह लेते हैं कि यहाँ तक चली है, ठीक है। तो ये अब देखें कितना, देखिए ये कितना ऊपर गई हुई है मार्केट, ये देखिए कितनी ऊपर गई हुई है मार्केट ट्रेंड लाइन से, ठीक है। तो अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फेक ब्रेकआउट, सही है। तो कब रियल होता, देखें ये मार्केट आई, इसने लो बनाया, ये देखिए हाई बनाया, फिर लो बनाया, अब इसने ब्रेक किया, लेकिन ट्रेंड लाइन को सिर्फ ब्रेक किया। अगर इस स्विंग को ब्रेक कर देती, पिछले स्विंग को, फिर हम कहते हैं ये रियल ब्रेकआउट है। समझ आई बात की? अब बोले, अब बोले, ये अब जी जी सर। एग्जांपल जी जी सर सामने है। बिल्कुल। बाकी भी बोले, सारे बोले। एक बार दोबारा सर जी। चले एक बार दोबारा समझा देता हूँ, बल्कि सारा क्लीन करके मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखें अब ये यहाँ पे मार्केट ने जब स्विंग बनाने स्टार्ट किए, यहाँ से शुरू हुई ये एक स्विंग, ये दूसरा स्विंग, यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक है। ट्रेंड लाइन लगा दी, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा उसी स्ट्रक्चर में आ गई। देखें स्ट्रक्चर को यहाँ पे जाके उसने ब्रेक किया है, आपकी ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करके ऊपर चली गई थी, ऐसे है ना। तो हम इसको रियल ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अब इसको मैं अगर और लफ्जों में कहूँ, मौज मस्ती करने गई थी ऊपर। मौज मस्ती उसकी क्या हो सकती है, वो जो जल्दबाज ट्रेडर थे ना, उन्होंने जैसे देखा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उन्होंने बाय कर दिया। जल्दबाज ट्रेडर ने क्या किया, यहाँ पे बाय की एंट्री लगा दी, लेकिन वो गई नहीं, जल्दबाज को उल्टा काम करने गई थी कि उन्होंने बाय की लगाई, और इसने जब तक पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं करना तब तक हम तो बाय नहीं लगाते भाई, हम तो उसका वेट करेंगे, क्योंकि हम रियल ब्रेकआउट मानते भी उसी को है जब पिछले स्विंग के हाई को ब्रेक कर दे। अब इसने तो नहीं किया, इसने नहीं किया, ये ऊपर गई है, देखें यहां तक तो आई है, लेकिन पिछला जो स्विंग था इसका टॉप यहाँ पे है, इसको ब्रेक नहीं किया। बेशक इक्वल आ जाए, इक्वल भी नहीं है यहाँ पे, तो ये मुझसे ट्रेंड लाइन जरा टेढ़ी हो गई है, यहाँ पे देखें अभी थोड़ी नीचे है। आप ट्रेंड लाइन सही यूज करें तो फिर शायद बराबर नजर आए, लेकिन अगर इक्वल भी आ जाए कोई फिर भी ब्रेकआउट नहीं होगा जब तक इसके हाई को देखें ऐसे ब्रेक करके फिर नीचे आ जाए, तो फिर हमें यहाँ बाय की कैंडल मिले तो हम बाय कर लेंगे, ठीक है। तो रियल ब्रेकआउट वो होता है कि पिछले स्विंग का हाई जो है वो ब्रेक होना चाहिए डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। तो ये जो ऊपर गई है मौज मस्ती करने, हम इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट। तो रियल ब्रेकआउट तब होगा जब पिछले स्विंग का हाई भी ब्रेक होगा, ये भी क्या है, फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। तो समझ आ गई बात की फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको जरा जहन में बिठा लें। हर किसी का अपना तरीका होता है इसको ढूंढने का, मेरा यही तरीका है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फेक ब्रेकआउट कैसे मैं ढूंढता हूं। जब तक वो पिछले क्या करे, स्विंग के हाई को ब्रेक ना करे, तब तक मैं उसको रियल ब्रेकआउट नहीं मानता, ठीक है। उसके बाद ये बात समझ आ गई, रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट बोले जरा। जी सर समझ गया। जी सर जी अच्छा, बिल्कुल। अब जो अगली चीज है, ऐसे ही स्विंग्स होते हैं जिनको हम ट्रेंड लाइन के अंदर शामिल नहीं करते, ठीक है। इनको हम बाहर निकाल देते हैं, अगर बाहर निकल जाए तो हम उनको लाजमी नहीं कि उसको शामिल करें, ठीक है। तो जो स्विंग क्या है, फेक ब्रेकआउट का जो स्विंग होता है, हम उसको अपनी ट्रेंड लाइन में शामिल नहीं करते, ठीक है। तो ये भी एक जहन में रख लें। उसके बाद चलें, बात अभी शार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया। तो प्राइस एक्शन जो है, इसकी शरह मुनाफा जो ज्यादा है वो करेंसी पेयर्स के ऊपर ही है, क्रिप्टो के ऊपर काम नहीं करना। क्रिप्टो में आप लोगों को पहले भी मना कर चुका हूँ, फिर भी मना करूंगा। उसके बाद जो रियल ब्रेकआउट है वो भी मैंने समझा दिया कि अच्छा रियल ब्रेकआउट अगर हो जाए आप लोग क्या करेंगे। अब डाउन ट्रेंड लाइन आप लोगों ने लगाई हुई है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
यहाँ पे अगर वो वाकई रियल ब्रेकआउट करके आता तो तब हम क्या करते, बाय की एंट्री लगाते। ठीक है, समझ आइए मेरी बात की। जी सर जी। चले, गुड हो गया। अच्छा, किसी का कोई सवाल है? बहुत अहम टॉपिक था, अगर किसी के सवाल इसमें बनते हैं तो पूछ लें। तो उसके अलावा आप लोगों ने अब डेमो के ऊपर, डेमो मतलब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर 2-3 क्लासें लेनी है। ट्रेंड लाइन और ये फेक ब्रेकआउट भी साथ लिखना है। देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो ये देखें, इसके ऊपर टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग जहाँ पे जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, वहां पे टेक्स्ट आ जाएगा। इसके अंदर जो लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हैं। तो अब आप जो ट्रेंड लाइन लगाएंगे उसमें जो भी फेक ब्रेकआउट मिलेगा और जहां पे रियल ब्रेकआउट होगा वो आप साथ लिखेंगे। समझ आ गई सबको? तो अब ये प्रैक्टिस होगी। अब जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों का बेसिक का काम तकरीबन मेरी तरफ से एंड हो गया है। बाकी जो एडवांस है वो तो फिर चलता रहेगा जब तक आप बेसिक के ऊपर प्रैक्टिस करें। पहले जब बेसिक क्लियर कर लेंगे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, ऐसे नहीं डेमो फिर करेंगे, बेसिक का डेमो जब क्लियर करेंगे फिर इंशाल्लाह आपको रियल की इजाज़त दे देंगे। छोटी मोटी एंट्रीज आप लगाते रहेंगे और फिर साथ एडवांस भी सीखते रहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। सवाल है तो किसी के वो पूछ लें।